Hey guys, so welcome to my channel. So today we will start chapter 3 of psychology, meeting life challenges. So meeting life challenges, so basically this chapter is all about stress, which we all sometimes feel. Okay, so basically meeting life challenges. So ये chapter ज़्यादा lengthy नहीं है, बहुत अच्छा chapter है. तो start करते हैं. तो पहली बात तो देख लेते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या है. तो इसमें हम तो क्या क्या पढ़ना है, हमें नेचर पढ़ना है, टाइप पढ़ना है और सोर्स पढ़ने हैं स्ट्रेस के. ठीक है, हमें एग्जामिन करना है कि स्ट्रेस के इफेक्ट्स क्या क्या होंगे हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे. हमें जो है ये भी पढ़ना है कि कैसे हम स्ट्रेस से कॉप कर सकते हैं, कैसे कोप अप कर सकते हैं. ठीक है, और हम ये भी इसमें जानेंगे कि लाइफ स्किल्स ऐसी कौन कौन सी हैं जो पीपल को हेल्दी रखने में मदद करेंगे. ठीक है, हमें फैक्टर्स जो हैं ये भी पढ़ने हैं यहाँ पे जो प्रमोट करते हैं पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग को. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे एक स्टोरी आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी है. नेचर, टाइप एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस. तो बेसिकली नेचर, टाइप और सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है. तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होती है. स्ट्रेस जितने भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस होती हैं वो हमें एक स्ट्रेस हमारे ऊपर डालती हैं. ठीक है, अगर हम उसे प्रॉपरली हैंडल करते हैं तो स्ट्रेस हमारी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है. मीन्स हर स्ट्रेस जो है बुरा नहीं होता. इवन स्ट्रेस जो है हमें एनर्जी देता है. इट इज़ जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रिसिटी आएगी जब भी बल्ब जलेगा. जब तक हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होगा, जब तक हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, उसे अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे. अगर हमें पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होता तो हम नहीं पढ़ते. आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्हें पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होता, वो नहीं पढ़ते. लेकिन जिन लोगों के पास पढ़ाई का स्ट्रेस होता है वो पढ़ते हैं, वो सोचते हैं अपने करियर के बारे में. जिनके पास अपने करियर, फ्यूचर, इन सब की जिनके ऊपर स्ट्रेस रहता है वो पढ़ते हैं. ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो क्या हो सकता है, हमारे हेल्थ ख़राब हो सकती है, हमारा वेलबींग ख़राब हो सकता है, हमारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है हमें, है ना. तो ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा आ जाए तो हमारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं. ऐसे ही अगर स्ट्रेस ज़्यादा आ जाए तो हमारे वेलबींग ख़राब हो जाता है. ओके, अब एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस. अब यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में क्या अंतर है. तो बेसिकली एग्जैक्टली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो यू स्ट्रेस जो है दैट इज़ गुड स्ट्रेस. ओके, ये वो स्ट्रेस होता है जो हमें हमारी जो परफॉर्मेंस होती है उसे सुधारने की कोशिश करता है और हमारे जो अचीवमेंट्स की हमारे जो इंटरेस्ट है उसे बढ़ाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कल कोई फंक्शन है एंड मुझे उसमें परफॉर्मेंस करनी है तो अब मुझे तैयारी, जब तक मुझे स्ट्रेस नहीं होगा कि हाँ भी मुझे तैयारी करनी है, कल मेरा फंक्शन है, मैं तैयारी अच्छे से करूँगी. बट अगर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा मजाक उड़ेगा अगर मैं कल को मैंने अच्छा नहीं बोला, तो फिर दैट मीन्स मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस ही नहीं है. ठीक है, तो अब ये यू स्ट्रेस हुआ कि वो स्ट्रेस जो मुझे आया कि मुझे तैयारी करनी चाहिए कल की परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है, तो दैट इज़ गुड स्ट्रेस. ठीक है, जो कि हमारे अचीवमेंट के परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अच्छा कर देता है. अब उधर डिस्ट्रेस गंदा वाला जो स्ट्रेस होता है ये हमारी बॉडी को वियर और टीयर कर देता है. ओके, अब बेसिकली जब हम स्ट्रेस से फाइट करने की मीन जब हम स्ट्रेस को झेलते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है, मीन जो हमारे अंदर हर चीज़ इक्वल रहती है. ठीक है, बट जब हम स्ट्रेस से कोप अप करने की कोशिश करते हैं, उसे रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो पूरा हिल जाता है, हमारा होमोस्टैसिस हिल जाता है. ओके, तो अब नेचर ऑफ स्ट्रेस. नेचर क्या होता है स्ट्रेस का. तो स्ट्रेस जो है एक लैटिन वर्ड से आया है जो है स्ट्रिक्टर. इसका मतलब होता है टाइट और नैरो. ओके, अब इसके वर्ड में ही छुपा है टू टाइटन. इट मीन्स जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हम बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं. तो बेसिकली तो जो
हमें बाहर से जो चीज़ें हमें स्ट्रेस दिलाती हैं वो उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेसर्स, ठीक है। जिन चीज़ों की वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि किसी को सीटी से या फिर नॉइस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, शोर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तो वो क्या हुआ, नॉइस क्या हुआ, स्ट्रेसर हुआ। और फिर हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं उस स्ट्रेसर के ऊपर, जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे हम अपने रिएक्शन देते हैं। जैसे अगर शोर आ रहा है तो मैंने चिल्ला दिया कि आप चुप हो जाओ, ठीक है, तो वो हुआ मेरा, जो मैंने रिएक्शन दी उस स्ट्रेसर को, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेस जो है उसमें कॉजेस भी होते हैं और उसके इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अब कैसे, अब स्ट्रेस जो होता है हमें कंफ्यूज कर देता है बहुत ज़्यादा। अब एक हम साइकोलॉजिस्ट थे, हेंस सेलिए। अब ये जो कंफ्यूजन, पहले ये वाली बात क्लियर कर देती है, ये जो था कि कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जब हमें जब बाई चांस मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, तो जो मुझे स्ट्रेस हो रहा है दैट कैन बी माई सिम्टम कि हाँ भाई मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। और ये हमारा इफेक्ट भी है स्ट्रेस का, कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो क्लियर करनी थी। अब हेंस साइले, ये जो हमारे हेंस सैलिए हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, मीन्स इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस में बंदे का जो रिस्पॉन्स होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक में जो है जनरल जो मीन्स जनरल रिस्पॉन्स होता है हम लोगों का स्ट्रेसर के ऊपर। जनरल रिस्पॉन्स मीन्स हमारा कि हर सिचुएशन में हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा वो जनरल ही होगा, ठीक है। उसी सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न के साथ हम रिएक्ट करेंगे हर स्ट्रेसर के ऊपर। बट जो बहुत सारे रिसर्चर्स थे वो इस बात से एग्री नहीं हुए। उन्होंने बोला कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होता है वो इतना भी जनरल नहीं होता, इतना भी नॉन स्पेसिफिक नहीं होता जैसे आप बता रहे हो, जैसे सैलिए ने बोला, ठीक है। उन्होंने बोला हर एक स्ट्रेसर का हर एक स्ट्रेसर को रिएक्ट करने का पैटर्न अलग अलग होता है। सब अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से एक स्ट्रेसर को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस जैसे अब कहीं नॉइज़ है, कहीं मुझे नॉइज़, कहीं मुझे पढ़ाई, कहीं मुझे खेल, अब मुझे अलग अलग तरह के स्ट्रेस है, ठीक है। तो अब मैं उन स्ट्रेस के ऊपर एक जनरल रिएक्शन करूँगी नहीं हर स्ट्रेसर के ऊपर। अब मेरे हर एक स्ट्रेसर के ऊपर अलग अलग रिएक्शन होगा, एक जनरल तो होगा नहीं। तो यही साइकोलॉजिस्ट कहना चाहते थे, और कि ऐसा नहीं होता कि हर ही स्ट्रेसर के ऊपर हमारा जनरल रिस्पॉन्स हो। हम अलग अलग स्ट्रेसर को अलग अलग तरह से भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो मैटर करती है। अब जैसे कोई है, अब मैंने आपको नॉइज़ वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। तो कोई तो होगा जो अगर उसे शोर शराबा नहीं पसंद, उसे स्ट्रेस है, तो अगर कोई एग्रेसिव वाला है तो वो चिल्लाएगा कि यार चुप हो जाओ। जो ज़्यादा ही एग्रेसिव है वो हो सकता है हाथ भी उठा दे, और जो बिल्कुल शांत सा है वो एकदम चुप, मीन्स बहुत पोलाइटली कहेगा यार प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे ये नहीं होता बर्दाश्त, ठीक है। तो मतलब सब अपने कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही स्ट्रेसर को रिस्पॉन्ड करता है। साइकोलॉजिस्ट का मानना ये था। सब मीन्स नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अब बोला जा रहा है कि स्ट्रेस जो है वो हमारी ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। हमें हमेशा हमारे ऑन गोइंग प्रोसेस पे जुड़ा हुआ रहता है स्ट्रेस। इट मीन्स दैट अगर हम अपने सोशल या कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं जब भी, तो हमें स्ट्रेस होता ही होता है। मीन्स हमारे कोई भी प्रोसेस हो, हमें कुछ भी काम करना हो, कभी ना कभी तो हमें स्ट्रेस आता ही है, ठीक है। स्ट्रेस जो है हमारी मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट, एक डायनेमिक मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये इम्बैलेंस कर देता है, ठीक है।
कि इम्बैलेंस कर देता है हमारी होमोस्टैसिस को। ओके, स्ट्रेस जो है वो डिपेंड होता है कि इवेंट कैसा है। ओके, इवेंट कैसा है और हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं डील करने के लिए। ओके, तो यही एक थ्योरी पेश की है लैज़रस ने और उसके कलीग्स ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है वो लार्जली डिपेंड करती है परसीव्ड इवेंट एंड हाउ दे आर इंटरप्टेड और अप्रेस्ड। कि अगर कोई भी बंदा है, अब उसके सामने जो भी इवेंट आया है, अब वो उसे कैसे देखेगा, उसका नज़रिया कैसा होगा उसे देखने का, और कैसे फिर वो उसे इंटरप्रेट करेगा, कैसे उसे समझने की कोशिश करेगा। तो इस पे भी हमारा स्ट्रेस थोड़ा डिपेंड होता है। ठीक है, कैसे कि जैसे लैज़रस ने बताया कि 2 टाइप के अप्रेजल होते हैं। ठीक है, 2 टाइप की इंटरप्रिटेशंस होती है, लाइक फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब प्राइमरी अप्रेजल में क्या होता है कि अगर मानिए कोई भी इवेंट है, नया और चेंजिंग इवेंट है, नया और चेंजिंग इन्वायरमेंट है, तो अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके कंसिक्वेंसेस कैसे भी हो सकते हैं। अब अगर नेगेटिव इवेंट्स जो होंगे, अब हम उसे कैसे नेगेटिव इवेंट कंसिडर कर रहे हैं। जैसे मेरे सामने कोई भी नया इन्वायरमेंट आया, कोई भी नया या फिर चेंजिंग इन्वायरमेंट आया, तो अब मैं उसमें देखूंगी कि पहले वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। अब मैं नेगेटिव उसे कैसे कंसीडर करूँगी? नेगेटिव मैं उसे कंसीडर करूँगी, पहले मैं उसका पॉसिबल हार्म देखूँगी, थ्रेट देखूँगी और चैलेंज देखूँगी। अब यहाँ पे हार्म का मतलब क्या है? हार्म मतलब कि जो भी अगर बाई चांस मुझे पास्ट में उस ऐसी चीज़ से, ऐसे इवेंट से पहले ही मुझे ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तो मैं उस इवेंट को नेगेटिव कह दूँगी। या फिर अगर मुझे फ्यूचर में उससे कुछ डैमेज दिखता है तो भी मैं उस इन्वायरमेंट को नेगेटिव कह दूँगी। या फिर अगर मुझे वो इन्वायरमेंट चैलेंजिंग दिखता है, जो मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो वैसा नहीं है, मुझे चैलेंजिंग लग रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं उस इवेंट या उस इन्वायरमेंट में कोप अप कर सकूँगी, तो वो दैट मीन्स क्या हुआ, मैं उस स्ट्रेसर को या उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को, न्यू इन्वायरमेंट को क्या बोलूँगी? नेगेटिव बोलूँगी। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी स्ट्रेसर अगर नेगेटिव दिखता है, अगर हमें स्ट्रेसफुल दिखता है, ठीक है, तो हम फिर एक सेकेंडरी अप्रेजल पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर मुझे वो पॉजिटिव दिखा और न्यूट्रल दिखा तो मैं सेकेंड अप्रेजल पे नहीं आऊँगी। बट अगर मुझे वो फर्स्ट वाला जो चेंजिंग इन्वायरमेंट था या न्यू इन्वायरमेंट था, जब मुझे वो चेंजिंग दिखा, जब मुझे वो स्ट्रेसफुल दिखा या डैमेजिंग दिखा, नेगेटिव दिखा, तो मैं फिर सेकेंड अप्रेजल पे आ गई। अब सेकेंड अप्रेजल क्या है? अब इसमें मैं क्या करूँगी? मैं अपने पास देखूँगी मेरे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है उस इन्वायरमेंट से कोप करने के लिए। ठीक है, उसके हार्म, उसके थ्रेट और उसके चैलेंज को कम करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं। अब रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं? मेंटल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और पर्सनल और सोशल भी हो सकते हैं। कैसे? मेंटल, अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो हम इजीली, अगर हमारा मेंटल वेलबींग होगा तो हम इजीली उस स्ट्रेस से कोप अप कर पाएंगे। हम फिजिकली स्ट्रांग होंगे, हम कर पाएंगे। पर्सनल और या सोशल, हमारे पास कोई मीन्स हमारे जो है फ्रेंड्स होंगे, हमारी फैमिली बहुत अच्छी होगी, जिसके साथ रह के हम कंफर्ट फील करें। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे ये होंगे तो हमें वो सिचुएशन जो है हम उसे स्ट्रेसफुल से पॉजिटिव बना पाएंगे। ठीक है, अगर कोई सोचे उसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है और उसके हेल्थ अच्छी है, स्किल्स हैं उसके पास सोशल सपोर्ट है, तो वो उस इन्वायरमेंट को, उस नेगेटिव इन्वायरमेंट को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में चेंज करने में पूरा सक्सेसफुल होगा। तो ये जो 2 लेवल की अप्रेजल प्रोसेस थी, ये सिर्फ हमारे कॉग्निटिव या हमारे बिहेवियर रिस्पॉन्स को नहीं बताते हैं, बल्कि हमारे इमोशनल, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भी बताते हैं एक एक्सटर्नल इवेंट के टूवर्ड्स। ठीक है, अब ये जो अप्रेजल्स होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं, हम अपने अंदर खुद फील करते हैं। ठीक है, और ये भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है,
जैसे हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से अगर हमने वही स्ट्रेसफुल कंडीशन कभी डील की होगी तो हम उस सिमिलर सिचुएशन को आगे डील अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये पहले कर रखा है, तो हम इसे आगे भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, हम जब हमने पहले ही अच्छे से कर लिया तो इस बार भी कर लेंगे। पर अगर हमें वो स्ट्रेस ऑफ कंट्रोल लेवल दिखता है कि हम हाँ इसे कंट्रोल कर ही लेंगे, तो फिर वो जो है तो हमें एक कंफर्ट मिल जाता है और हमें चांसेस बढ़ जाते हैं उस नेगेटिव एनवायरनमेंट के साथ डील करने में। ठीक है, अब जो हमारा कंट्रोलेबल ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारे पास कहाँ से आती है? बेसिकली ये उन लोगों के पास ज़्यादा होती है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो अपने ऊपर, जिनका सेल्फ एफिशिएंसी हाई हो। ठीक है, अपने सेल्फ एफिशिएंसी के बारे में मैंने चैप्टर 2 में बताया था। अगर आपने अब तक अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे कि सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब क्या है। अब स्ट्रेसर का जो आउटकम होता है, ठीक है, वो हमें अब पॉजिटिव भी दिख सकता है, नेगेटिव भी दिख सकता है। वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि हमें आउटकम मिला वो कैसा है। अब स्ट्रेस में इन्वायरमेंटल, पर्सनल इवेंट्स सब आ जाते हैं। अब बेसिकली स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो बहुत सारी तरह के होते हैं। इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। अब इन्वायरमेंटल कैसे, लाइक नॉइज, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, सोशल कैसे, ब्रेकअप विद अ फ्रेंड या फिर लोनलीनेस। साइकोलॉजिकल कैसे, कॉन्फ्लिक्ट या फ्रस्ट्रेशन होती है तो हमें स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं इनका हमारे ऊपर अलग अलग तरह की इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है और कॉग्निटिव भी हो सकता है। अगर फिजियोलॉजिकल लेवल पे हम बात करें कि ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं, लाइक जैसे मैंने अभी आपको कुछ स्ट्रेसर्स के नाम बताए हैं, ये देखिए आपको बताए थे ना, स्ट्रेसर्स लाइक इन्वायरमेंटल एंड सोशल, साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं ये सारी तरह के स्ट्रेसर्स हमें किस तरह से इफेक्ट करते हैं, तो हमें फिजिकली, इमोशनली, हमारे बिहेवियर को भी इवन इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे। तो फिजियोलॉजिकली कैसे करते हैं ये? तो फिजियोलॉजिकली ये क्या करते हैं, हमारे अराउजल। अब फिजियोलॉजिकली ये क्या होता है, एक तो हमारा अराउजल बढ़ जाता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, वो दो पाथवे अपनाता है, दो पाथवे पे एक्शन करता है। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन में जो इस साइड में ये जो हमारा साइड है ना, लेफ्ट साइड जो है, यहाँ पे ये एक पार्ट है, ठीक है, ब्रेन का, इसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है बेसिकली? तो आप ये देखिए, हाइपोथैलेमस एक सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करता है एंडोक्राइन सिस्टम में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के इंटर बैलेंस के लिए, जिसे हम बोलते हैं होमोस्टेसिस, जैसे मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के की प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करता है। ये हमारी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब यही आ जाइए, अब हमें स्ट्रेस हुआ, ठीक है, तो हमें फिजियोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ा? हमें स्ट्रेस होने के बाद फिजियोलॉजिकली हमारे हाइपोथैलेमस ने दो पाथवे अपनाए। पहले पाथवे में तो क्या था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था। उसमें क्या हुआ, एड्रेनल ग्लैंड ने रिलीज किए लार्ज अमाउंट में हार्मोन। ठीक है, तो वो हार्मोन एक तो था एफिनेफ्राइन, एक था नॉरेपिनेफ्राइन। ठीक है, तो इन्होंने ये वाले जो हार्मोन थे, ये कैटेकोलामाइन, ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीज किया लार्ज अमाउंट में हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे दो रिस्पॉन्स आए, हमारे दो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए, या तो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। मीन्स वो जो स्ट्रेसर है, वो जो स्ट्रेसर हमारे ऊपर आया है, या तो हम उससे डर के भाग जाएं, या उससे फाइट करें। ठीक है, तो ये दो आते हैं। तो जिनकी सेल्फ एफिशिएंसी अच्छी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो ज़्यादातर फाइट करना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू फ्लाइट। ठीक है, अब सेकेंड पाथवे क्या हमारा हाइपोथैलेमस अपनाता है,
वो अपनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। उसमें क्या होता है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक हार्मोन है, उसे सिक्रीट करता है, जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें, और इससे हमारी इमोशनल रिएक्शंस जो होती हैं टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस, जैसे कि नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर, एंजाइटी, एम्ब्रेसमेंट, एंगर, डिप्रेशन और इवन डिनायल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी इनके लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, ये हमें ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए एनर्जी देता है। इन नेगेटिव इमोशंस को फेस करने के लिए पूरी एनर्जी देता है। तो ये तो हमारा हो गया फिजियोलॉजिकल। ठीक है, मैं एक बार आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये रहा। अब क्या हुआ, हाइपोथैलेमस था, उसने 2 पाथवे अपनाए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने किसका सहारा लिया, एड्रेनल ग्लैंड का, और इसने मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फिर ये हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, एक पिट्यूटरी ग्लैंड ने कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है हार्मोन रिलीज किया, और एड्रेनल ग्लैंड ने कैटेकोलेमाइन, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज किया। अब इसका काम क्या था, या तो फ्लाइट या फाइट रेस्पॉन्स। इसका काम क्या था, एनर्जी प्रोवाइड करना। समझ में आया आपको? इसका काम इसने तो एनर्जी प्रोवाइड की, या तो हम उससे भागें या उसे फाइट करें, और इसने हमें एक्चुअल में हमारे अंदर जो है वो एक रिस्पॉन्स दे दिया कि हमें फाइट करनी है, फ्लाइट। लेकिन एनर्जी किसने दी, पिट्यूटरी ग्लैंड के कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन ने। ओके, अब हमने फिजियोलॉजिकल तो हमने पढ़ लिया कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या हुआ, जो स्ट्रेसर रिएक्शन आई, मीन्स जो स्ट्रेसर आया तो उसका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट था वो तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ना बिहेवियल। ठीक है, बिहेवियल इफेक्ट क्या होगा। तो बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या होता है, ये लिमिटलेस होते हैं, ये डिपेंड करते हैं हमारे स्ट्रेसफुल इवेंट के नेचर पे कि कैसा उसका नेचर है। अब अगर हम उससे फाइट करते हैं या हम उससे विड्रॉल करते हैं, मीन्स वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है, तो ये 2 जनरल कैटेगरीज होती हैं हमारी बिहेवियर रिस्पॉन्स की, या तो हम उससे फाइट करेंगे या हम उससे भाग जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया बिहेवियरल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में सिर्फ हमें एक एनर्जी प्रोवाइड की गई थी भागने की या फिर फाइट करने की, लेकिन इसमें हम एक्चुअल में करते हैं। ठीक है, बिहेवियरल में रिस्पॉन्स हमारे ये होता है। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स होता है हमारे हार्म और थ्रेट के ऊपर क्या बिलीव्स हैं, क्या हमारे जो है, क्या हमारे बिलीव्स हैं, क्या हमारे कॉजेस है उसके ऊपर। ठीक है, और इसमें आ जाती है हमारी इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, इंट्रूसिव, रिपीटेटिव और मॉर्बिड थॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है, तो हमारा कॉग्निटिव रिस्पॉन्स क्या होगा कि हमारे बिलीव्स कैसे हैं उस हार्म और थ्रेट के ऊपर जो वो इवेंट पॉज कर रही है हमारे ऊपर। ठीक है, सो अब इसमें हमारे रिस्पॉन्स क्या आ जाते हैं कि अगर जब हमें स्ट्रेस होता है तो ज़्यादातर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इंट्रूसिव और रिपीटेटिव थॉट हमारे मन में आते रहते हैं, और मॉर्बिड थॉट। इसका मतलब है बिना मीन्स हम जो चीज़ सोचना भी नहीं चाहते वो चीज़ हमारे मन में आती रहती है। ठीक है, रिपीटेटिव थॉट्स हमारे मन में आते रहते हैं। ठीक है, और हमारी मॉर्बिड थॉट मीन्स अनहेल्दी चीज़ें हमारे माइंड में आती रहती हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेसेस होते हैं ये वेरी करते हैं इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, इनकी टर्म्स में। अब इंटेंसिटी अगर हाई है, ड्यूरेशन अगर ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, और प्रेडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, मीन्स अनप्रेडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड है, तो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, हमारे वेलबींग, हमारे फिजिकल हेल्थ में फिर ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और हम वीक होने लग जाते हैं। ठीक है, अब हमारे बेसिकली हमारी वेलबींग कैसा है, हमारे मेंटल हेल्थ कैसी है, हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है अपने ऊपर। ठीक है, तो ये फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं ये जज करने में कि हम उस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे। ओके,
अब साइंस और सिम्टम्स क्या होता है स्ट्रेस के? तो साइंस और सिम्टम्स क्या होता है स्ट्रेस के? तो यहाँ पे देखिए, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी लॉस, पुअर डिसीजन मेकिंग, लो सेल्फ स्टीम, तो ये सारे के सारे हमारे, अब इनको पढ़ लीजिएगा, ये सारे हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं टाइप क्या क्या होते हैं स्ट्रेस के। तो टाइप हमारे जो होते हैं फिजिकल, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, तो 4 तरह के टाइप्स होते हैं। तो अगर हम बात करें फिजिकल या फिर इन्वायरमेंटल की, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं, तो ये वो डिमांड्स होती हैं जो हमारी बॉडी के स्टेट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, बॉडी के स्टेट को चेंज करने से क्या मतलब है यहाँ पे, तो फिजिकल स्ट्रेसेस हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स को कैसे चेंज कर देंगे, जब हम अपनी बॉडी को ज़्यादा काम कर लेते हैं हम, ठीक है, ज़्यादा ओवर एक्सर्ट कर देते हैं अपनी बॉडी को, हम ढंग से खाना नहीं खाते, हमें चोट लग गई, ठीक है, या फिर हम अच्छे से स्लीप नहीं ले पाते, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी हमें फिजिकल एग्जॉशन होने लग जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी पूरी तरह से थक जाती है जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, हम हर एक काम का जब स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे जो पूरी बॉडी होती है वो पूरी तरह से ओवर एक्सर्ट हो जाती है, हमें ढंग से जो है नींद नहीं आती है, हमें जो है हमारी पूरी बॉडी थकान सी लगती है हमें अपनी बॉडी में। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जो होते हैं ये इनएविटेबल होता है। ठीक है, इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, लाइक जैसे कि नॉइज, हीट ऑफ द समर एंड ऑल। ठीक है, अब हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस ये हम अपने माइंड में खुद ही जनरेट करते हैं इन थॉट्स को, हम खुद ही डिप्रेस होने लगते हैं इन थॉट्स को जो है मीन्स सोच के। हम इसमें क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में वरी होते हैं, हम एंजाइटी फील करते हैं, हम डिप्रेस होते हैं खुद ही खुद। ठीक है, ये जो है सिम्टम्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स ही नहीं है स्ट्रेस के कि हम डिप्रेस फील करें या हमें एंजाइटी फील करें, बल्कि ये हमारे जो स्ट्रेस का जो है कॉज भी है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेस क्या होते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस के, तो कैसे हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है? तो एक तो फ्रस्ट्रेशन के थ्रू, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, इंटरनल और सोशल प्रेशर्स के थ्रू। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं आता, बट इन्हीं चीज़ों की वजह से हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है। अब देखते हैं क्या क्या। फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है, अगर बाई चांस हमारे कोई मोटिव, हमारी नीड अगर ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, अगर हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं लेकिन कुछ रुकावट आ जाती है, लाइक बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, लाइक डिस्क्रिमिनेशन, इंटरपर्सनल हर्ट, लो ग्रेड इन स्कूल, ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, फिर आगे जाके यही स्ट्रेस का कारण भी बनती है। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है कि कोई हमारी कुछ इनकम्पैटिबल नीड्स हैं या फिर मोटिव्स हैं कि हमें वो दोनों ही चीज़ करनी है, लेकिन हमें कोई चूज़ एक ही करनी पड़ेगी। जैसे मान लो 2 चीज़, आपको बैग भी चाहिए और आपको खिलौने भी चाहिए और आपको क्रिकेट बैट भी चाहिए। ठीक है, तो अब चाहिए दोनों ही, लेकिन हमारे पास प्रेशर है कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ चूज़ करनी है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में ही कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएगी इस चीज़ की। तो बाद में ये जो प्रेशर जो हमारे ऊपर पुट हुआ है, ये हमें स्ट्रेस होने लग जाता है फिर बाद में। ठीक है, इस हमारे कुछ इंटरपर्सनल प्रेशर्स की वजह से भी हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। जब हम एक चीज़ ठान लेते हैं कि हमें ये करनी है, लेकिन वो बाद में होती नहीं है, तो हमें इससे क्या हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट होने लग जाती है। ठीक है, और सोशल प्रेशर्स भी होता है कुछ कि हमारे ऊपर जो लोग प्रेशर डालते हैं, हमारी फैमिली, हमारे टीचर्स या कोई भी बाहर का जो भी हमारे ऊपर स्ट्रेस डालता है। ठीक है, तो उसकी और हमें वो नहीं करनी होती वो चीज़ें। ठीक है, तो हमें स्ट्रेस हो सकता है। अब सोशल स्ट्रेसेस क्या क्या होता है? सोशल स्ट्रेसेस में क्या क्या होते हैं, जैसे अगर हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो जाए या हमारी रिलेशनशिप में किसी की डेथ हो जाए, या फिर कोई हमारे किसी का प्रेशर हो, या फिर स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स हों। ठीक है, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी ट्रबल हो। ठीक है,
तो ये सारी सोशल स्ट्रेसेस होते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ठीक है। अब एक इसमें एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि किसी को पार्टी अटेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो एक इंट्रोवर्ट टाइप है, बट उसे बोला जाए पार्टी अटेंड करने के लिए, तो उसके लिए वो जो सिचुएशन होगी स्ट्रेसफुल होगी। अब सोर्सेज क्या क्या होते हैं स्ट्रेस के? तो स्ट्रेस के सोर्सेज होते हैं हमारे खुद के लाइफ इवेंट्स जो होते हैं। अगर हमारे कोई लाइफ इवेंट है, ठीक है, जो एक वो जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, अब चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, सडन हो या ग्रेजुअल हो, पर वो हमारी लाइफ को जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हम हर छोटी छोटी लाइफ इवेंट के साथ जो कि स्ट्रेसफुल होते हैं उन्हें उनके साथ कोप अप करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन वो हमारी फिर डेली रूटीन में डिस्टर्बेंस कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कुछ लाइफ इवेंट्स तो प्लान्ड होते हैं, कुछ होते हैं अनप्रेडिक्टेबल। तो जो अनप्रेडिक्टेबल होता है वो हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। अब हेल्पलेस क्या होता है कि जो हमारी डेली रूटीन में रोज रोज के जो स्ट्रेस होते हैं, लाइक हमने जॉब में प्रॉपर असाइनमेंट हमें अब तक तैयार नहीं किया, हमने होमवर्क नहीं किया, हमारी आज ट्रैफिक हो गया, तो ये तो डेली के ये जो इवेंट्स होते हैं ये जो हमें स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण है हमारे स्ट्रेस का। तो हम यहाँ पे सोर्सेज भी पढ़ रहे हैं, तो सोर्सेज है हमारे स्ट्रेस का। ट्रॉमेटिक इवेंट्स की अगर बाई चांस मानिए रॉबरी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा बहुत कोई करीबी चला गया, ठीक है, तो इससे हमें एंजाइटी हो सकती है, फ्लैशबैक ड्रीम फ्लैशबैक आ सकते हैं, बार बार हमें वही चीज़ों के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ड्रीम हमारे इंट्रूसिव थॉट्स आने लग जाते हैं, अनवेलकम थॉट मीन्स, ठीक है। और इसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप भी बहुत अफेक्ट होती है, तो इसमें हमें प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। अब हमारे इफेक्ट्स क्या होता है स्ट्रेस के हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और हेल्थ पे, ठीक है। तो ये जो यहाँ से हम अपनी अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।